हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू दिस स्पेशल स्केचिंग वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत आउटलाइन स्केच मल्लिका जी का। ये स्केच मैंने अपनी यूनिक मेथड से बनाया है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो टेंशन मत लीजिए, हम एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए बिना देर की स्केचिंग शुरू करते हैं। बात करें बेसिक आउटलाइन स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले एक सीधी गाइडलाइन बनाएंगे जो फेस का सेंटर डिफाइन करेगी। देन हम हल्की 3 से 5 इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगे जिससे हमें आंखें, नाक, मुंह और थोड़ी की सही पोजीशनिंग मिले। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दें, पहले हल्के हाथ से बेसिक आउटलाइन बनानी है। आई नो शुरू में यह बिल्कुल इमेज जैसा नहीं लगेगा, लेकिन हमें शेप को धीरे धीरे रिफाइन करना होगा। अगर कुछ गलत लगता है तो इरेज करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन मत रखिए। स्केचिंग में इरेज और रीड्रॉ एक नॉर्मल प्रोसेस है। बात करें फेशियल फीचर्स की, हम फेशियल फीचर्स को सेव देंगे। स्केचिंग में सिमेट्री बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेफरेंस इमेज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि लेफ़्ट और राइट साइड में क्या डिफरेंस है। आँखों को पहले हल्की शेप से बनाएं, फिर धीरे धीरे डिटेल ऐड करें। नोज़ और लिप्स में भी धीरे धीरे रिफाइन करें और हमेशा प्रोपोर्शन पे ध्यान दें। अगर आपको परफेक्ट सिमेट्री चाहिए तो मिरर ट्रिक यूज़ करें, मतलब इमेज को उल्टा देखें, इससे गलतियाँ जल्दी पकड़ में आएंगी। अब बात करेंगे ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज़ की, क्योंकि मल्लिका जी ने एक पुराने सीरियल में काम किया था और उस सीरियल में उन्होंने राधा जी का लुक क्रिएट किया था, तो हम उनके लुक को आर्टिस्टिक वे में रिक्रिएट करेंगे और यहाँ उनके ट्रेडिशनल ईयरिंग और हेड पीस को ऐड कर रहे हैं जिससे उनका लुक और भी रॉयल लगे। ज्वेलरी में डिटेलिंग बहुत ज़रूरी होती है। छोटी छोटी लाइन और डॉट से ही आप डेप्थ और साइन दिखा सकते हैं। तो बात करते हैं अब फाइनल शेडिंग की। अब हम सबसे मज़ेदार पार्ट पर आ गए हैं, शेडिंग और टेक्सचरिंग। शेडिंग से स्केच में डेप्थ और 3D इफेक्ट आता है जिससे वो और भी रियल दिखने लगता है। मैं यहाँ सॉफ्ट ब्लेंडिंग टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। आप ब्लेंडिंग स्टम्प टिश्यू या यहाँ तक कि अपनी उंगलियों से भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। हाईलाइट देने के लिए आप इरेजर से हल्के हल्के टच करें, इससे स्केच में रियल फील आएगा। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। इस स्केच को और भी इम्पैक्टफुल बनाने के लिए हम हल्का बैकग्राउंड ऐड करेंगे। एक सॉफ्ट ऑरा या कुछ आर्टिस्टिक स्ट्रोक से हम स्केच को और भी एलिगेंट बना सकते हैं। अगर आप इसे प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं तो आप सॉफ्ट शेडिंग से डेप्थ क्रिएट कर सकती हैं। हेयर एंड स्टाइलिंग। अब हम स्केच का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा बनाने वाले हैं, वो है बालों को नेचुरल दिखाने के लिए हमें उनकी फ्लो और टेक्सचर पर ध्यान देना होगा। मैं यहाँ सॉफ्ट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ जिससे मैं स्मूथ स्ट्रोक्स बना सकूँ। अगर आप रियलिस्टिक लुक चाहते हैं तो अलग अलग शेडिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रॉस हैचिंग या ब्लाइंडिंग। बालों को बनाते समय पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे उतना बेहतर आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा फाइनल स्केच मल्लिका जी का। देखिए कैसे छोटी छोटी डिटेल ने इस आर्ट को और भी स्पेशल बना दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कोई बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन जितना भी सीखा वो मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, मैं भी आपसे सीख रही हूँ। कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा और आप आगे कौन सा स्केच देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी स्केचिंग।